नमस्कार। 100 गुना स्टॉक्स सुनने में कैसा लगता है? आज हम एक सफल फंड मैनेजर के उसी सीक्रेट फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल वो एक ऐसे अनदेखे बाजार में छुपे हुए दिग्गजों को खोजने के लिए करते हैं। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी स्ट्रैटेजी पता है कहां से शुरू होती है? सिर्फ एक नंबर से, और वो नंबर है 50%। और नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा। सोचिए, भारत का एसएमई मार्केट हर साल 50% की दर से बढ़ा है। मतलब हर साल ग्रोथ के ऊपर और ग्रोथ। आप जरा इस तुलना को देखिए। लार्ज और मिड कैप के रिटर्न्स अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप इन्हें एसएमई स्पेस के 50% के सामने रखते हैं तो ये सच में बौने नजर आते हैं। ये जो फर्क है ना, ये कमाल का है। तो सवाल ये है कि अगर मौका इतना बड़ा है तो फिर हर कोई इसके पीछे क्यों नहीं भाग रहा? इसकी बातें क्यों नहीं होती? इसका जवाब है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल गैप। देखिए, एसएमई मार्केट हमारी इकोनॉमी का $1 ट्रिलियन का हिस्सा है, लेकिन यहां की जो कंपनियां हैं ना, वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत छोटी होती हैं। वो इनमें पैसा लगाए ही नहीं सकते, और बस यहीं पर स्मार्ट निवेशकों के लिए एक जबरदस्त मौका बन जाता है। तो ठीक है, मौका तो है, पर इन छिपे हुए दिग्गजों को, इन हिडन जायंट्स को ढूंढा कैसे जाए? इसके लिए फंड मैनेजर एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। चलिए समझते हैं इसे। ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जिसके 3 स्टेज हैं। पहला, एक फाइनेंशियल फिल्टर। दूसरा, वैल्यू चेन का सीक्रेट। और तीसरा, प्रमोटर टेस्ट। तो सबसे पहला कदम है एक फाइनेंशियल फिल्टर। मतलब हम सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर नजर डालते हैं जिनका रेवेन्यू 200 करोड़ से ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा, और जिनके पास कम से कम 60 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हों। इससे क्या होता है, हम ये पक्का कर लेते हैं कि हम किसी नई या स्ट्रगल कर रही कंपनी पर नहीं, बल्कि एक मजबूत प्रॉफिटेबल बिजनेस पर दांव लगा रहे हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, और सच कहूं तो ये सबसे मजेदार है। देखिए, हमें हर तरफ नए नए स्टोर्स दिखते हैं, है ना? लेकिन बजाय उस पॉपुलर ब्रांड में पैसा लगाने के, स्ट्रैटेजी ये है कि वैल्यू चेन में एक कदम नीचे जाकर उस कंपनी को ढूंढो जो इन सभी स्टोर्स को बनाती है, उस कंपनी को। और ये तरीका हर सेक्टर में काम करता है। मतलब मकसद ये है कि उस कंपनी को खोजो जिसे एक बड़े ट्रेंड से फायदा हो रहा है, फिर चाहे कोई भी एक कंज्यूमर ब्रांड जीते या हारे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है प्रमोटर टेस्ट। आखिर में आप किसी कंपनी में नहीं, बल्कि उसके फाउंडर के विजन और उसके लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि फंड मैनेजर खुद कहते हैं, मैं अपने सबसे अच्छे फाउंडर्स से साल में 5 बार मिलता हूं। भरोसा एक मीटिंग में नहीं, समय के साथ बनता है। चलिए, अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखते हैं। एक रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे एक विजनरी फाउंडर पूरी कंपनी को बदल सकता है। तो केस स्टडी है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स की। यह कंपनी रेलवे को पंखे और लाइट सप्लाई करती थी, मतलब एक लो प्रॉफिट वाला बिजनेस। लेकिन फाउंडर का विजन कुछ और ही था। वो इसे हाईटेक सेफ्टी सिस्टम्स की दुनिया में ले जाना चाहते थे। और हां, ये बदलाव कोई जादू की छड़ी से नहीं हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। ये कई सालों की एक सोची समझी प्लानिंग और मेहनत का नतीजा था। देखिए, अगले 3 सालों में कंपनी ने अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से पूंजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने धीरे धीरे उन टेक्नोलॉजीज को खरीदा जो उन्हें चाहिए थीं। वो सिंपल हार्डवेयर से निकलकर सोफिस्टिकेटेड सेफ्टी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ गए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। रास्ता इतना आसान नहीं था। जब मार्केट में मंदी आई तो स्टॉक की कीमत बुरी तरह गिर गई। और यही वो पल होता है जो किसी भी इन्वेस्टर के कन्विक्शन का असली टेस्ट होता है। लेकिन फंड मैनेजर के लिए ये गिरावट कोई टेंशन की बात नहीं थी, बल्कि एक मौका था। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पर था, ना कि मार्केट के रोज के उतार चढ़ाव पर। उनका भरोसा मजबूत था, और उस सब्र का नतीजा वो कमाल का था। सोचिए, एक वक्त था जब कंपनी पूरे साल में करीब 60 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, और आज वो सिर्फ 6 महीनों में 80 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि विजन और स्ट्रैटेजी दोनों ही कामयाब रहे। तो इस पूरी कहानी और फ्रेमवर्क से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, इस स्पेस में सफल निवेश करना ये सट्टा नहीं है, ये धैर्य और गहरी बिजनेस की समझ का खेल है। ये लंबी कहानी पर विश्वास करने के बारे में है, और जब मार्केट डगमगाए तब भी उस विश्वास पर टिके रहने के बारे में है। तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ स्टॉक्स के बारे में नहीं है,
ये तो अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है। अब जरा सोचिए, आपके आसपास कौन से बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं और उनके पीछे के वो छिपे हुए दिग्गज कौन हो सकते हैं। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिली, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों या सहकर्मियों के साथ शेयर करें जिन्हें ये उपयोगी लग सकता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।